यह व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत कबीर के साखियों से संबंधित व्याख्या पर व्याख्यान चल रहा था। इसी से संबंधित आगे के व्याख्या प्रसंग पर क्रमशः हम व्याख्यान देते हैं। यदि आपको समझने में या व्याख्या के शब्द के अर्थों को, व्याख्यान के अंतर्गत आए शब्द के अर्थों को समझने में कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्या के समाधान के लिए YouTube के माध्यम से बात कर सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होय बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत वह बैठी तीरथ हूँ मैं पानी, जोगी कै जोगिन वह बैठी राजा कै घर रानी, काहू कै जोगिनी होय बै काहू कै जोगिनी होय बैठी काहू कै कौड़ी कानी, और काहू कै हीरा होय बैठी काहू कै कौड़ी कानी, भक्ता के कै भक्तिन होय बैठी तुर्का कै तुर्कानी, दास कबीर साहिब का बंदा जाके हाथ बिकानी। महत्वपूर्ण छंद है जो परीक्षा में आपसे व्याख्या के लिए पूछा जा सकता है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी माया के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य के 5 कुमित्र सदैव साथ रहते हैं: माया, मोह, लोभ, मद, क्रोध। इन सब के मूल में माया है जो व्यक्ति को संसार और सांसारिक बंधनों से जोड़ी रहती है। व्यक्ति चाहकर भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता, और जब तक इनसे, माया से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत होकर संसार की नाशवान वस्तुओं से, सांसारिकता से जुड़ा रहता है। तो इस छंद के माध्यम से कबीर ने माया के महत्व को और माया के स्वरूप को वर्णित किया है और लोगों को सावधान किया है। हे संतों, हे सज्जन भाइयों, इस माया के बंधन से जब तक तुम सब मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम्हें इस संसार से मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और तुम्हारे अंदर वास कर रही जीवात्मा मुक्त होकर परम तत्व परमात्मा में विलीन नहीं हो पाएगी। तुम सच्चे मन से भक्ति करके ईश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए माया से मुक्त हो। इसका प्रभाव तुम्हारे लिए विनाशकारी, बाधक और तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में रोकने वाला है। इसलिए कबीर कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी। हे माया, मैं भली भांति जानता हूं। महाठगिन, तुम महान ठगनी हो, सबको ठग लेने वाली हो। तिरगुण पास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, कि माया के विषय में मैं भली भांति जानता हूं कि यह सबको ठग लेने वाली महान ठग है। तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, यह माया तो त्रिगुणात्मक रज तम सत, तीनों प्रकार के फांस जाल को लिए हुए घूमती रहती है। बोले मधुरी बानी, और सुमधुर बाणी बोलकर जाल के बंधन में बांध लेती है, सबको अपने अधीन, अपने वश में कर लेती है। केशव के कमला होय बैठी शिव के भवन भवानी, इस माया से किसी को मुक्ति नहीं मिली है। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, संसार के समस्त प्राणी इस माया के अधीन ही है।
वही कबीर कह रहे केशव के कमला भय बैठी, यही माया ही भगवान कृष्ण के घर में कमला भय बैठी। लक्ष्मी का कमल का रूप धारण करके कमलालय यानी लक्ष्मी रूप विराजमान है। शिव के भवन भवानी, और भगवान शिव के भवन में ये भवानी साक्षात मां पार्वती के रूप में विद्यमान है। पंडा के मूरत भय बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी, यही माया पंडित पुजारियों के घर में मूर्ति का रूप धारण करके विराजमान है, विद्यमान है। और तीरथ हूँ मैं पानी, और तीर्थ में पवित्र जल के रूप में विद्यमान है। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ब्राह्मी है, ये सब इसी माया के ही रूप है। वही कहते हैं कि पंडा के मूरत भय बैठी, यही माया पंडित के घर में, पुजारियों के घर में मूर्ति का रूप में विद्यमान है। और तीरथ हूँ मैं पानी, और पवित्र तीर्थाटन में जल के रूप में विद्यमान है। जोगी कै जोगिनी भय बैठी, राजा के घर रानी, और यही माया एक योगी के घर में योगिनी का रूप धारण किए हुए विद्यमान है, और एक राजा के घर में रानी के रूप में विद्यमान है। काहू कै हीरा भय बैठी, काहू कै कौड़ी कानी, किसी के घर में तो ये धन धान्य से युक्त रूप धारण किए हुए विद्यमान है, तो काहू कै कौड़ी कानी, और किसी के घर में फूटी कौड़ी के रूप में है। अर्थात यही माया किसी को धनवान बना देती है, किसी को निर्धन कर देती है। भक्ता कह भक्तिन वह बैठी, तुर्का कह तुर्कानी, और यही माया भक्तों के घर में भक्तिनी का रूप लिए हुए विद्यमान है, और मुसलमान भाइयों के घर में तुर्कानी यानी मुसलमानी के रूप में विद्यमान है। दास का कबीर साहिब का बंदा, कबीर दास जी कहते हैं मैं तो साक्षात साहिब यानी भगवान का बंदा हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ। माया हाथ जाके हाथ बिगाने, जिसके अधीन स्वयं माया है, अर्थात मैंने माया को अपने वश में कर रखा है। इस माया से मैं किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं हूँ, बल्कि मैं माया के अधीन नहीं, यह माया मेरे अधीन है, मेरे बंधन में बंधी हुई है। अर्थात इस माया पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद। शेष प्रसंग अगले व्याख्यान में।